अदाकारी एक ऐसा फन है जिसमें फनकार को कुछ मुनफरिद करके दिखाना पड़ता है। एक फनकार सारी जिंदगी दुख और तकलीफ और हालात की सितम ज़रीफी की शिकायत करता नजर आता है, लेकिन जब उसे बादशाह के किरदार में किसी ड्रामे या फिल्म में पेश किया जाता है तो वो अपने किरदार में हकीकत का रंग भर कर बादशाह नजर आता है। यूं तो पाकिस्तानी टीवी और फिल्मों ने बहुत से नामवर अदाकार और अदाकाराएं मुतारिफ करवाई। रेशम का शुमार भी ऐसी अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज टीवी से किया और देखते ही देखते सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर छा गई। आज उनके हवाले से कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात सामने रखेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। रेशम 2 अक्टूबर 1966 को पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में पैदा हुई। उनका असल नाम साइमा है, लेकिन साइमा नाम की एक अदाकारा पहले ही से फिल्म में मशहूर थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम रेशम रखा। खूबसूरत चेहरा, तीखे नक्शो निगार और नाजो अंदाज उसके सरापे का तारुफ थे। फैसलाबाद से कई आरजुएं ख्वाहिशात लेकर जब वो फन के मरकज लाहौर पहुंची तो किस्मत उन पर मेहरबान हो गई और पीटीवी पर उन्हें एक ड्रामे दिन में अदाकारी का मौका मिल गया। खुदादाद सलाहियतों से मालामाल अदाकारा ने इस ड्रामे में अपनी मौजूदगी को देखने वालों को इस तरह से एहसास दिलाया कि वो एक सितारा बनकर आसमान फन पर चमकने लगी। इसके बाद जब वो टीवी प्ले दुख सुख में आई तो नाजरीन ने उनके किरदार को बेहद पसंद किया। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू फिल्मों के कामयाब दौर का दोबारा आगाज हो चुका था। शमीम आरा ने फिल्म मुंडा बिगड़ जाए बनाकर इस नए दौर का आगाज किया। 1995 में हदायतकार सैयद नूर ने पहली बार रेशम को अपनी फिल्म जीवा में नए अदाकार बाबर अली के साथ हीरोइन कास्ट किया। इस फिल्म में रेशम की अदाकारी और इस गाने पर जानू सुन जरा में परफॉर्मेंस ने बहुत शोहरत पाई। सिल्वर स्क्रीन पर वो वाकई जानू बनकर उभरी। फिल्म जीवा की मुल्कगीर कामयाबी ने बॉक्स ऑफिस में रेशम को जो कामयाबी दिलवाई उसने फिल्मी सनत में एक खूबसूरत फ्रेश चेहरे का इजाफा किया। फिल्म साज और हदायतकार शमीम आरा ने अपनी फिल्म लव 95 में रेशम को कास्ट किया। ये एक मुकम्मल तफरीही कमर्शियल फिल्म थी जिसमें एक बहुत बड़ी कास्ट शामिल थी। रेशम उन तमाम फनकारों में अपनी अदाकारी में अलग नजर आई। सैयद नूर की फिल्म चोर मचाए शोर और घूंघट में भी उनकी किरदार निगारी बेहद पसंद की गई। 1997 में रेशम की आला और नाकाबिले फरामोश अदाकारी से मुज़य्यन फिल्म संगम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपने उस असल नाम का किरदार इस कदर फितरी अंदाज में निभाया कि वो पूरी फिल्म में हावी रही। इस फिल्म में रेशम पर फिल्माया हुआ एक गीत आप यार दिल में जगह आज भी सुपर हिट है। संगम के बाद हदायतकार हसन अस्करी की तकसीम हिंद के पसे मंजर में बनाई जाने वाली कामयाब और यादगार फिल्म जन्नत की तलाश में रेशम फन अदाकारी की उस मराज को छूती हुई नजर आई जो माजी में बाबरा शरीफ, मुमताज और आसिया की अदाकारी में पाया जाता था। जन्नत की तलाश में उनका किरदार एक मजलूम लड़की का था जो उन्होंने बिना मेकअप अदा किया और शायकीन फिल्म को चौंका दिया। इस फिल्म में उन्हें शानदार किरदार निगारी पर नेशनल अवार्ड मिला। रेशम की फिल्मी कैरियर में घूंघट, दुपट्टा जल रहा है, इंतहा, डकैत, 2 बूंद पानी नामी फिल्मों को बेहतरीन किरदार निगारी के हवाले से देखा जाता है। फिल्मी दुनिया में जब उर्दू फिल्मों के बजाय दोबारा पंजाबी फिल्मों की बहुतात शुरू हुई तो इस बात सलाहियत अदाकारा को सिर्फ बराए नाम किरदार मिलते रहे जिसने उनके फैनशिप को बेहद मुतासिर किया। ख्याल ये है कि इस तरह की पंजाबी फिल्मों में रेशम ने अपने आप को जाया किया, जबकि वो आज भी टीवी की एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अपना तारुफ रखती हैं। उन्होंने टीवी पर जिन ड्रामों में अदाकारी के अनमेंट नकोश कायम किए उनमें बंजर, मनोसलवा, अश्क, इश्क इबादत, नागिन और नूर बीबी के नाम शामिल हैं। दोस्तों, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।